राधे राधे दोस्तों, आइए आज के दिन एक गणेश जी की कथा सुनते हैं। एक गांव में एक वृद्धा रहती थी। उसकी बहू थोड़ी सी पगली थी। उससे भूख बिल्कुल सहन नहीं होती थी और रोज़ सुबह उठकर सबसे पहले खाना खा लेती थी, दूसरे काम भी करती थी। एक दिन उनके यहाँ पूजा होनी थी और पूजा के लिए खाना बनना था। तो वृद्धा औरत ने सोचा कि ये तो सुबह से ही खाऊं खाऊं करती है और सारा खाना झूठा सरका कर देगी। तो वृद्धा ने एक उपाय सोचा। उसने पानी के मटके के नीचे एक छेद कर दिया और बहू से कहा कि आज पूजा है तो सुबह से खाऊं खाऊं मत कर। बहू पानी भरने कुएं पर आई तो वहाँ पर सबसे पहले अपने साड़ी में बंधा आटा निकाला और पनघट पर उसे गूँथ लिया और उसकी बाटियाँ बना ली। वहीं पास में शमशान था, वहाँ एक मुर्दा जलाया गया था, तो उसकी आंच में उसने वो बाटियाँ सेक ली। और पास में एक गणेश जी का मंदिर था। मंदिर में किसी ने गणेश जी को चोला चढ़ाया था, तो गणेश जी की तोंद पर घी लगा हुआ था। उसने उस घी से बाटियाँ चुपड़ कर एक बाटी का भोग गणेश जी को लगाकर उसने वो बाटियाँ खा ली और उसके बाद आराम से घर चली गई। इधर गणेश जी क्रोधित होते हुए नाक पर उंगली चढ़ा ली। उधर कोई उधर से निकला तो उसने देखा कि गणेश जी ने नाक पर उंगली चढ़ा रखी है। तो उसने गांव में जाकर सबसे कह दिया कि गणेश जी ने नाक पर उंगली चढ़ा ली। अब गणेश जी की नाक पर से उंगली उतारने के लिए सब प्रयास करने लगे। कोई गणेश जी के पाठ कर रहा है तो कोई हवन कर रहा है, तो कोई गणेश जी की नाक पर से उंगली हटा ले, पर गणेश जी ने नाक पर से उंगली नहीं हटाई। अब यह बात राजा तक पहुंच गई कि गणेश जी ने नाक पर उंगली चढ़ा ली। राजा ने बड़े बड़े पंडित और ज्योतिष बुलवाए, पर वे भी गणेश जी की नाक से उंगली नहीं हटा पाए। अब राजा ने पूरे राज्य में मुनादी करवा दी कि जो भी गणेश जी की नाक पर से उंगली हटाएगा उसे 5 गांव जागीर में दिए जाएंगे। अब राज्य के सभी लोग अपनी अपनी तरफ से प्रयास कर रहे थे, पर गणेश जी ने नाक से उंगली नहीं हटाई। अब सब थक हार गए। आखिर में उस वृद्धा औरत की बहू बोली, माँ आप कहो तो मैं गणेश जी की नाक से उंगली हटा सकती हूँ। तो उस वृद्धा औरत ने कहा कि उसे हंसी आ गई और उसने कहा, बड़े बड़े पंडित और ज्योतिष तो गणेश जी की नाक से उंगली नहीं हटा पाए, तुम कैसे हटा लोगी। पर किसी ने कहा हो सकता है ये हटा दे, एक बार इसको मौका देना चाहिए। तब बहू को गणेश जी की नाक से उंगली हटाने के प्रयास करने के लिए कहा गया। तो बहू ने कहा, पर मेरी एक शर्त है कि मेरे घर से गणेश जी के मंदिर तक पर्दा लगाया जाए। तो लोगों ने कहा ठीक है, और उसके घर से गणेश जी के मंदिर तक पर्दा लगा दिया गया। अब बहू अपने पेटीकोट में मोगरी छिपाकर मंदिर गई। मंदिर में धोना निकालकर गणेश जी से बोली, कारे कारे गणेशिया आटो लाई म्हारा घर से, पनघट पे आटो ओसन के उन्हीं की बाटी बनाई, मरिया मुर्दा की आग में उन्हें सेकी, थारी तोंद में से जरा सा घी ले लिया तो तूने नाक पे उंगली चढ़ा ली। नाक पे से उंगली हटा रही हो कि नहीं तो दूं एक धोना की, अभी थारा टुकड़ा टुकड़ा हो जाएगा। बहू की बात सुनकर गणेश जी डर गए। उन्होंने सोचा कि यह बावली सही में मार देगी तो क्या करूँगा, अनी को कोई भरोसो। और गणेश जी फट से नाक से उंगली हटा ली। अब पूरे गांव में उस वृद्धा की बहू की जय जयकार होने लगी कि इसकी बहू ने गणेश जी की नाक से उंगली हटा दी। राजा ने अपने आदेशानुसार उसे 5 गांव में जागीर दिए। हे गणेश जी महाराज, जैसे उस बुढ़िया की बहू के टूटे वैसे सबके टूटे जो। कथा अधूरी हो तो पूरी कर जो और पूरी हो तो मान कर जो।
बोलो गणेश भगवान की जय। तो उम्मीद है आपको हमारा वीडियो पसंद आया होगा। यदि हमारा वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। राधे राधे।